प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को कोई कंप्लेन कर दे ग्रामीण, तो वो शिक्षक पर कार्रवाई नहीं होता है, उल्टे उससे पैसा लेके और उसको दबा दिया जाता है, मनोबल को गिरा देता है। शिक्षा परियोजना से सब स्कूल में बिल्डिंग बन रहा है, जाके कोई भी देख ले एक भी बिल्डिंग सही नहीं है और कहता है कि हम तो सुशासन बाबू हैं। नमस्कार, मैं सोनम सिंह और अभी आप देख रहे हैं पटना दर्शन न्यूज। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेके अभी काफ़ी चर्चाएं हो रही है। कभी किसी शिक्षाकर्मी को पीटा जाता है, कभी लाठीचार्ज, बहुत सारी चीज़ें, घटनाएं आए दिनों लगभग रिसेंटली देखी जा रही है। विजय सिन्हा का भी बयान आता है, तो ये सारी स्टेटमेंट बहुत सारे उथल पुथल क्रिएट कर रही है बिहार के शिक्षा व्यवस्था में। तो आखिर जानते हैं आखिर ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, इतना शिक्षक को लेके इतना बवाल क्यों हो रहा है बिहार में। जब सत्ता में आता है तो सब चीज़ भूल जाता है, और सत्ता से बाहर रहते हैं तो शिक्षकों की हमदर्दी जताते हैं कि हम कर देंगे, लेकिन करते कहाँ हैं। आज 18 साल हो गया, 2005 में शिक्षकों की नियोजित बहाली किया गया था पंचायत और प्रखंड में, जिला में। आज तक सरकार सर्टिफिकेट जांच नहीं कर पाई, तो ये सरकार क्या कर लेगी। तो इतना शिक्षक जो देश संभालता है उसको सड़कों पे पिटना पड़ता है। तो यही तो सरकार की नीति है, सारे राजनीतिक दलों की नीति है कि बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। सत्ता से बाहर रहेंगे तो कहेगा हम ये कर देंगे वो कर देंगे, करना कुछ नहीं है, सिर्फ अपना वेतन बढ़ाना रहता है। एमपी को, एमएलए को तो चुपचाप बैठक कर लेता है, सब पार्टी एग्री हो जाता है, पता नहीं चलता कि वेतन और डीए भत्ता बढ़ गया। ये हाल है देश का। तो इसका इलाज या सुधार कैसे होगा? इसके लिए शिक्षकों को, आम आवाम को सोचना होगा। आम आवाम धर्म और जाति के नाम पर जो वोट दे रहे हैं, पहले ये बंद करें। सबसे पहला, जब तक ये नहीं होगा, आम आवाम और देश की और शिक्षा का किसी को चिंता नहीं। कोई कहा जा रहा है के पाठक बहुत बड़ा बदलाव ला रहे हैं, तो क्या सच में वो बदलाव ला रहे हैं? के पाठक क्या बदलाव लाएगा? के पाठक तो जो बीपीएससी से एग्जाम हुआ, क्या हुआ, न्यूट्रल हुआ है, उसमें फौर्जरी नहीं हुआ है, उसमें बहाली नहीं हुआ है। फौर्जरी बतावे बिहार के मुख्यमंत्री सुशासन बाबू कि नहीं गलती हुआ है बहाली में। आप जो भी करते हैं, एग्जाम लेते हैं 19 में, रिजल्ट देते हैं 23 में, आपका कौन सा पैसा घट जाता है तो फॉर्म भरवा देते हैं, ये विभाग का निकल गया बहाली, ये विभाग का हो गया, और एग्जाम लेते नहीं है, रिजल्ट देते नहीं है, बहाली करते नहीं है। ये सारे विभागों में, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, सबका नीति यही है। रेलवे में 19 में वैकेंसी आया और फॉर्म भरवाया, आज तक उसका रिजल्ट, एग्जाम नहीं हुआ, रिजल्ट नहीं, कहाँ से आएगा। तो के पाठक फिर बदलाव नहीं लाएंगे क्या? के पाठक का तो ये रवैया है कि एक आईएएस अधिकारी महिला के प्रति अभद्र व्यवहार किया, तो क्या जब आईएएस आईपीएस और मर्यादा पार कर रहे हैं और शालीनता नहीं है, तो वो औरों को क्या शालीनता ला सकता है? वह क्या बच्चे को शिक्षा दे सकता है? वह क्या जनता के सेवा कर सकता है? जब अपने खुद संसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करके अभद्रता पर उतर जाते हैं, ऐसे आईएएस या आईपीएस को तो तुरंत निलंबित कर देना चाहिए, नौकरी करने का अधिकार। निलंबित क्यों नहीं किया गया? इतना बड़ा शिक्षकों के ऊपर बोले, फिर भी निलंबित नहीं किया गया। अरे भ्रष्टाचारी कैसे निलंबित कर देगा है? उसके पास गोपनीय रिपोर्ट है, फाइल है पड़ा हुआ। आज के पाठक को हटा दे, कल शिक्षा विभाग का भंडा फूट जाएगा। कितना घोटाला हुआ है एनडीए सरकार में। शिक्षा तो सुधार के लिए होता है, फिर घोटाला कैसे हो गया? अब बच्चे के लिए जो किताब आता है उसमें घोटाला है, बेंच टेबल जो बनता है उसमें घोटाला है, बिल्डिंग है उसमें घोटाला है, किस चीज में घोटाला नहीं, स्टाइपेंड में घोटाला है, खाली घोटाला घोटाला है। शिक्षा ही लोग सुधार देगा? शिक्षा का तो सर्वनाश कर दिया। तो देखा कि इतना बड़ा घोटाला, एक के पाठक के खिलाफ भी इन्होंने कहा के पाठक को निलंबित कर देना चाहिए। शिक्षकों के प्रति जिस प्रकार की उन्होंने भाषा का प्रयोग किया, कहा जाता है शिक्षक हमारे समाज में संस्कार की मूर्ति होती है। अगर शिक्षकों के साथ इस प्रकार का बर्ताव होता रहे तो क्या कोई टीचर बनना चाहेगा? जो पूरे देश को बनाता है वो बनना बहुत मुश्किल हो गया अब आज के जमाने में। अभी शिक्षा परियोजना से
सब स्कूल में बिल्डिंग बन रहा है, जाके कोई भी देख ले, एक भी बिल्डिंग सही नहीं है। और कहता है कि हम तो सुशासन बाबू हैं। उसका शेयर नहीं आता है सचिवालय। सचिवालय में कितना फाइल आज देखने जाइएगा तो पहले पैसा दीजिए, जथना दीजिए, तब फाइल खुलेगा। आप प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को कोई कंप्लेन कर दे ग्रामीण, तो वो शिक्षक पर कार्रवाई नहीं होता है, उल्टे उससे पैसा लेके और उसको दबा दिया जाता है, मनोबल को गिरा देता है। शिक्षा तो कैसे देखा जाए शिक्षा की व्यवस्था को सुधारना बहुत ही मुश्किल हो गया है। अगर आप क्या सोचते हैं किस प्रकार से शिक्षा में सुधार आना चाहिए, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।